हेलो भाई बहनों और मेरे पहाड़ के सभी बहनों भाई को मेरी ओर से प्रणाम। तो दोस्तों, आजकल तो सभी दिखना वाला कि मोबाइल में जब भी खोलो तो प्रेमचंद अग्रवाल दिख रहे हैं। तो उन्होंने हम गढ़ोली को जो बात बाल बाहर वाले है। तो दोस्तों, गांव में हो ही गया ऐसे माहौल। अब हम जन कोरदार चाहो तो जब देखो नौकरी करने के लिए जो यहाँ से वो विधायक है, यहाँ से वो भी हमारे गांव नहीं है ना, वो भी नौकरी करने के लिए पद है दिया हुआ है, तो हमारे गांव में अपना काम कर रहे हैं। जो सरकारी पोस्ट में पटवारी है, पंचायत मंत्री है, ऑडियो है, वीडियो है, जेई है, जो भी है वो हमारे गांव के नहीं है। तो वो भी अपना पद ग्रहण कर रखा है, तो अपनी नौकरी के लिए वहाँ क्षेत्र में आ रखे हैं दोस्तों। और हम अपने गांव के होके हमारे पास पर खाता खतनी है, परिवार रजिस्टर है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, फिर भी हमको बोला जाता है कि तुम बाहर हो। दोस्तों, जब वो कमाने के लिए हमारे गांव में आ सकते हैं तो हमने भी तो कमाने के लिए जाना है इधर उधर। और कागज़ सारे हमारे घर के ही हैं, लेकिन हमको जो सरकारी सुविधा है दोस्तों, वो हम गांव वालों को बिल्कुल इसलिए नहीं मिल रही है कि ये विधायक मिल गए जो ये पोस्ट में बैठे हुए हैं सरकारी पोस्ट में। वो कहने लगे तो तुम बाहर वाले हो, तो तुम हो ना अंदर वाले, तुम्हारे पास है सारे हमारे ज़मीन के खाता खतौनी है, हमारे जो परिवार रजिस्टर है, राशन कार्ड है, तुम्हारे नाम पैसा है, तुमको मिलना चाहिए सरकारी जो भी है सुविधा। तो दोस्तों, मैं ऐसे हो गया है माहौल गांव का। मैं गांव में जबकि डेली आती जाती रहती हूँ गांव में, और बच्चों के लिए थोड़ा कोरदार आ रखे हैं तो थोड़ा अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई कर जो भी करते हैं हम लेडीज़ हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ हमने छोड़ा नहीं है। राशन कार्ड वहाँ का है, सारे चीज़ वहाँ की है। लेकिन मैं गई थी तो गांव वाले दो चार जो लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो कहने लगे बाहर वाले बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। अरे बाहर कहाँ रहते हैं, विदेश रहते हैं क्या? तुम क्यों जा रखे हो? तुम्हारे परिवार वाला कहीं बाहर देहरादून क्यों जा रखा है और उनको लेके आ जाओगे? ये तो हमारे यहाँ के हैं। तुम्हारे परिवार वाले तो कोई मतलब सब यहाँ के हैं, चाहे वो विदेश जा रखे होंगे। और हमारे जो है बेचारे जो गरीब हैं वो कभी कमाने के लिए थोड़ा बहुत 8-10 हज़ार नौकरी के लिए जा रखे होंगे बाहर। तो 8-10 हज़ार में क्या कोठी खड़ी कर दी उसने, जो आजकल हो ही गया है गांव का माहौल। तो मैं दंग रह चुकी हूँ। मैं गांव में बोलने लगे कि बाहर वाले वाह, रो राशन के लिए हर महीने महीने चक्कर मारो ताकि कागजों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाहर वाले तो ऐसा है कि जब मकान हो, बिल्डिंग हो, सरकारी नौकरी हो, हमारी सरकारी पोस्ट है, एक गरीब आदमी है हम, जो सिलाई कढ़ाई करके हम अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। तो उनको भी मतलब ये जो बड़े लेवल वाले हैं लोग, वो छोटे पद वालों का हमेशा ही वो करते हैं बहिष्कार। तो अब तुम्हें पता है कि प्रेमचंद का भी यही हाल हुआ है। वो पहाड़ियों के लिए उल्टा सुल्टा जो भी बोल रहा था, और हरिद्वार में एक बार उसने कांड किया था, वो उस शख्स को उसने मारा था। तो वो तो जैसे भी करके इन्होंने बीजेपी वालों ने दबा दिया है। लेकिन अब इसने पूरे जब पहाड़ वालों को बाहर वाला बोला, कौन कहाँ का है कौन कहाँ का है, तो अब इन नेताओं की कैसे हालत हुई पस्त। अब सारे जाग गए ना, ठीक है जाग गए। मैं गई तो पटवारी के पास अपने कागज को लेके, पटवारी बोलने लगे बाहर वाले। अरे तुमको किसने बताया बाहर वाले? ये तुम्हारे कान पे किसने बताया ये बात? तुम यहाँ काम करने के लिए आ रखे हो, कागज देखो ना हमारे, कागज जब कागज देखोगे तभी तो हमारे सुविधा दोगे सरकारी। तो दोस्तों, कागज सारे तैयार अपने, मैं बोल रही हूँ खाता खतौनी से लेकर राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड। लेकिन जो पटवारी की जुबान हमने सुनी, दिल को इतना चुभा पहाड़ वालों को। ये है ही ऐसे। अब जो भी सरकारी पोस्ट में बैठे हुए, जाए तुम कहीं भी चले जाओ अपने के लिए कि मेरे ये काम करना है, तो तुम कहाँ रहते हो? तुम बाहर रहते हो। तुम भी तो आ रखे हो, तुम अपने गांव में कर रहे हो काम, तुम भी तो हमारे इसमें आ रखे हो क्षेत्र में, तो तुम अपना काम कर रहे हो। और हम जो जनता है, हमारा फर्ज है कि जो सुविधा आ रखी है सरकार से, तुम्हारे जेब से तो जा नहीं रहा, जो सरकार से सुविधा आ रखी है तो हम कागजों के माध्यम से दिखा के उन सुविधा को ले सके। सड़क नहीं है गांव में, यम के सर ब्लॉक पूरा ठप पड़ा हुआ है,
कहीं कहीं चढ़ाई 400 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गांव वालों की हालत पस्त हो रही। अब फिर भी वो सरकारी सुविधा के लिए जाए ऑफिसों में, अपने सारे कागज पूरे तैयार हैं, अब बाहर वाले बता देते हैं उनको। तो ये बाहर वाले का डस बहुत ज़्यादा उत्तराखंड को डस रहा है। जो ही लोग इस तरह के भद्र व्यवहार कर रहे हैं उत्तराखंड वालों के साथ, बहन के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, डिप्रेशन में आ गए बच्चे इन विधायकों के पास जाते हैं। अब बच्चे अपने काम के लेके यहाँ पर साइन करना है, तो दोस्तों ये विधायक चिढ़ के बात करते हैं, अपशब्द वो करते हैं। इसलिए अब जागरूक हो जाओ। अब ये जैसा हाल प्रेमचंद का करा और महेश भट्ट पे भी हुआ है, लेकिन मैं उस भाई को जो है, भाई हमारा बिरजू मयाल, वो भाई ने इस उत्तराखंड वालों को जगाया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी हम उत्तराखंड वाले भाई बहन हैं, ये आग बिल्कुल लगनी चाहिए पूरे जो ये विधायक बैठे हुए हैं, जो हमारा हक मार के और कुर्सी में बैठे हुए हैं और हम गांव वालों को बाहर बता रहे हैं। खुद की तो यहाँ हमारे क्षेत्र में ज़मीन नहीं है और हमको ही बाहर बता दिया। ये विधायकों ने ऐसे ख़त्म कर दिया। तो हमारा वो है झौड़ गांव है मेरा, मैं झौड़ गांव की हूँ। ये यम के सर पड़ता है। सबसे पहला गांव पड़ता है झवड़ा, अमसोड़ झवड़ा। हमको कई साल हो गए रेणु बिष्ट जी जो विधायक है यम के सर में, उनके ऑफिस के चक्कर मारते मारते, उनसे रिक्वेस्ट करते करते, वैसे तो हमारा अधिकार है, पाँव तो क्यों पड़ना है, जिता रखा है हमने उनको, वो हमारा अधिकार है गांव वालों का कि बोले कि मतलब 150 संख्या हमारे गांव में है, बच्चों से लेकर बुढ़ों से लेकर जवान से लेकर 150 संख्या में भी वो रेणु बिष्ट जी कुछ न कुछ बोल के गांव वालों का हौसला ख़त्म। बेचारे वो जाते हैं रेणु बिष्ट से वो करते हैं, हमारे इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अमसोड़ पूरा टूट के नीचे आ चुका है, पल्ले हो रहा है हर साल अमसोड़ में। आज झौड़ वाले बेचारे वो कह रहे हैं कि रोड दे दो हमको, ताकि अमसोड़ वाले जो भी है वो झौड़ी के हैं, वो रोड आ जाएगी तो वो ऊपर जा सके, क्योंकि ऊपर से जो पत्थर आ रहे हैं नीचे को, तो अमसोड़ तो कभी ना कभी तुम्हें पता है कि पत्थर गारंटी तो है नहीं कि इस साल आया दूसरे साल नहीं आएंगे पत्थर, हैं दोस्तों। तो अमसोड़ वाले भी इतने 10 से जिए हैं, लेकिन रेणु बिष्ट जो विधायक है यम केसर के, उनके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। छोटे बच्चे हैं, गाय है, बच्ची हैं, बेचारे वो पल्ले जब आता है अमसोड़ में उतने पत्थर गिरते हैं, तो वो तो रात को नहीं सोते पिछले बार। लेकिन ये रेणु बिष्ट के दिल में इतनी भी वो नहीं है कि उनको पानी दिला दूँ, राशन दिला दूँ, वो दिला 2-4 टंकी क्या था किस गांव में बांटे तो, लेकिन सड़क पुल यम केसर में रेणु बिष्ट का काम का सर्वे होना चाहिए। और सारी जनता जो मेरे को सुन रहा है, भाई बहन किसी भी जो यम केसर क्षेत्र में जितने भी पहाड़ी, ये नहीं है कि मैं झौड़ गांव की है तो मैं ही बोलूँ, सब इकट्ठा हो जाओ जितनी यम केसर में जो इस दस को झेल रहे हैं, बाहर बोल के उनके कागज़ नहीं चल रहे, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनके पेंशन नहीं बन रही है, कहीं चीज़ से वो चक्कर मार मार के थक चुके हैं। किसके? इन जो ये बैठा रखे सरकारी विभाग बोलते हैं जिनके लिए सरकारी विभाग है, लेकिन सरकार के नाम से कुछ भी सुविधा जो गांव वालों को मिल रही होगी। तो मैं झौड़ गांव से बीना जुयाल, ग्राम मेरा झौड़ा है, यम केसर मेरा ब्लॉक है और रेणु बिष्ट हमारे विधायक है। मैं ये बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यम केसर में जितने भी जिनके लिए रोड नहीं है, पानी नहीं है, जितने इन विधायकों को सब इकट्ठा हो जाओ यम केसर के। तब देखो जैसे प्रेमचंद का हाल हो गया ना, महेश भट्ट का भी हाल हो रहा है, तो कितनी पावर है। तो बिरजू जो भाई है, बिरजू भाई ने सबकी क्रांति जागरूक कर दी। और हम चाहते हैं कि जब अब ये क्रांति जाग रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे गांव के लोग अब रेणु बिष्ट के ऑफिस में जाओ, धरने पे बैठो और अपनी मांग पूरी कराओ। ऐसे दुपक के अंदर बैठने से नहीं होगा। मार तो खाएंगे कोई बात नहीं है, मार खा लेंगे कोई बात नहीं है, पता तो चले कि इनके रूप क्या है, ये जनता को किस तरह से वो कर, कितने मार खाएंगे। एक जाएगा तो एक को तो पीट देंगे, जब इतनी जनसंख्या जाएगी तो क्या कर लेगा कोई भी।
इसीलिए मैं नहीं हूँ कि जौन गाँव क्यों, मैं हमको भी समस्या है। हमारे 4 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, चढ़ाई चलते हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि बाहर वाले हैं, उनको चढ़ा के दिखाओ ना उस चढ़ाई में, तब पता चलेगा कि किस तरह से वो बेचारे। आजकल गर्मियों का टाइम है हैं, यहाँ पिट्ठू के सामने 2-2 3 बोतल रखी रहती है। बच्चों ने स्कूल से आते हैं, पिट्ठू लगाए रहता है। 4 बजे क्या 6 के 7 बजे तक भी घर तक नहीं पहुँच सकते वो बेचारे। लेकिन विधायक ने, हमने कितनी अनुरोध कर दिया, लेकिन ये विधायक ने हमारा कोई भी काम नहीं किया। कुछ चंद लोगों के चक्कर में, चंद लोग मिले हुए हैं इनके साथ, उन्होंने क्या बात इसके साथ करी है विधायक के साथ। वो झोंड़ वालों की पीड़ा नहीं देखा जा रही उनको। 150 आदमी है झोंड़ में। सरकार ने बोल रखा है कि जिस जगह 150 करीब आदमी होंगे वहाँ रोड आएगी। तो दोस्तों हम तो अभी तक भी 10 झेल रहे हैं। इसीलिए यमकेश्वर क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितना भी गांव है, पूरा गांव इकट्ठा हो और रेणु बिष्ट के यहाँ जाओ और उनसे मांग करो, क्योंकि हमने उनको जिता रखा है। हमारा वो है कर्तव्य उनसे अपनी मांग करने का। देखो जो उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को 5 के 5 सीट दिलाई। विधायकों को उनके जो आदमी होंगे, उनके साथ के जो उतने भी कार्यकर्ता होंगे, वो कितने होंगे? 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, चल कितने होंगे? 150 तक होंगे। लेकिन जो तुम्हें वोट मिली है वो कार्यकर्ता द्वारा थोड़ा ना मिली है। वो जनता ने भी, हमने भी अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम विधायक को जिताने के लिए 4-4, 5-5 घंटे दिए हैं तुम्हारी भाषण सुनने के लिए। जनता वो इकट्ठा करे हैं, आओ आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जिताना है इनको, जिताएंगे तो ये हमारे दुखों को समझेगी। इस तरह से हमने तुमको वोट दिलाई, तुमको पद पर बिठाया है जनता ने। तुम कार्यकर्ता से नहीं जीत सकते कि कार्यकर्ता ही तुमको वोट देंगे और उससे तुम पद जीत सकते हो, नहीं। और आज वो जनता तुम्हारे ऑफिस में आती है, तुमसे कुछ अपने के लिए रोड की सुविधा, पानी की सुविधा, अपने के लिए स्कूल की सुविधा, किसी चीज़ के लिए भी अगर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उसके बाद पहचानने के लिए तैयार नहीं होते कि कौन सी जनता है, ये यमकेश्वर की जनता है कि कौन सी जनता है। मतलब या तुम्हारे यमकेश्वर में होंगे या तुम्हारे जो भी है क्षेत्र यमकेश्वर में, ये लोगों से ही, मतलब जो भी क्षेत्र में विधायक बने हैं वो लोगों से ही बने हुए हैं। अब बड़ी खुशी हुई कि बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी और बहनों के लिए ज़्यादा सुना जाएगा बहनों का। तो आज जो पहाड़ की बहनें हैं, जिस तरह से उनको उनकी जो पीड़ा है उनको देखकर अनसुना कर रहे हैं पहाड़ में, तो अब बहुत दुख हो चुके हैं पहाड़ वाले। हाँ, मोदी और योगी से अनुरोध है कि अपने इन विधायकों की कार्य की जांच जरूर करो और तभी इनको टिकट दो। जो विधायक अच्छा काम कर रहा है, जो मतलब कि अपने क्षेत्र में रोड ला रहा है, पानी ला रहा है, बिजली ला रहा है और जनता की आवाज़ सुन रहा है, टिकट उनको ही देना चाहिए, मोदी जी को। हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, तभी तो 5 के 5 सीट बीजेपी को गई, क्योंकि मोदी जी के जो काम है बहुत अच्छे हैं और मोदी जी अच्छा ला रहे हैं जनता के लिए। लेकिन जो विधायक है, बीच के आदमी, ये उस काम को जनता तक पहुंचा ही नहीं रहे। पानी के लिए भी मोदी जी क्या तो कितना पैसा देते होंगे, ये रोड के लिए बोल रखा है कि घर रोड, हर घर बिजली पानी कहीं दे रहे हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने जो कैंडिडेट, ये जो विधायक हैं मोदी जी के, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर विधायक की जांच होनी चाहिए कि कितने गांव को विधायक ने बिजली पानी से जोड़ा है, और तभी इनको आगे का टिकट मिलना चाहिए। यहाँ तो जनता रो रही है, हमको कुछ भी नहीं मिला। हमके सर में रह के 10 साल तक कुछ नहीं मिला। 10 साल तक कोई गांव रोड में नहीं जुड़ा, 10 साल तक पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
झोड़ जो सबसे पहले पड़ता है, अमसोड़ झोड़ जो सबसे पहले पड़ता है यमकेसर जैसे शुरू होता है, सिद्धबली ख़त्म होता है। सिद्धबली जैसे ख़त्म होता है 4-5 किलोमीटर के सामने अमसोड़ पड़ता है। अमसोड़ से ऊपर चढ़ाई है, वो 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, वह है झोड़। वहाँ कहीं 10 साल हो गए विधायकों के चक्कर मारते मारते, झोड़ वाले गाँव वालों के कुछ भी नहीं सुन रही है विधायक। और यमकेसर का सबसे पहला गांव झोड़ ही है। और पौड़ी की तरफ देख लो, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ रोड आ रखी है, पानी आ रहा है, तो वहाँ के विधायक ने भी तो काम करा है। क्यों नहीं करा है वहाँ के विधायक ने? कहीं गांव ऐसे हैं कि जो रोड से जुड़ गए हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम। लेकिन यमकेसर की तरफ देखो, यमकेसर की फाइल को चेक करो, उन्होंने कितना काम करा है यमकेसर में। पत्रकारों को भेजो गांव गांव में, सर्वे करो, गांव गांव में गांव की आवाज़ आएगी। वो तो कागज़ में लिख के कुछ भी दे सकते हैं विधायक, लेकिन आपको ज़रूर भेजना चाहिए, टिकट तभी देना चाहिए इनको। जो विधायक हैं, जो अब चुनाव होंगे, पहले इनका काम देख लो। पौड़ी की तरफ है, कोई गांव में आदमी नहीं भी होगा, रोड जा रखी है वहाँ। और हम यमकेसर में सबसे पहला गांव पड़ता है झवड़ा। हमारी 150 करीब आबादी है। तरह से 10 साल हो गए, आज तक रोड नहीं आ रही है। विधायक क्या कर रहे हैं, क्या क्या क्यों परेशानी हो रही है उनको? एक कागज़ सारे फूल बने हुए हैं और क्या कौन सी परेशानी? वो हमारी फाइल आगे पहुंचा ही नहीं रहे। यमकेसर की विधायक रेणु बिष्ट जी, उनको क्या था, क्या परेशानी हो रही है? और जनता परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और जो हमने तुमको जिताया है रात दिन एक करके, मतलब कि बच्चों को घर में छोड़ेगा, फिर प्रचार करोगा, फिर हमने रेणु दीदी को रेणु दीदी बोल के अपनी मतलब लेडीज़ को हमने आगे रखा। उनको कि लेडीज़ की पीड़ा जानती है, उनको यमकेसर में जीत दिलाई। और आज 5 साल पूरे होने को है यमकेसर का, पूरे लोग जैसे थे तैसे रह गए। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ और इस बार नेताओं की एक एक करके छुट्टी करो। जैसे प्रेमचंद की छुट्टी हो गई ना, और महेश भट्ट की भी छुट्टी हो रही है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ, और आगे तुम्हारी मर्जी। तुम हंस के जीना चाहते हो या अत्याचार सह के जीना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा। नमस्ते। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।